ओके सो अगेन आ चुके हम। आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको लाइक स्केलर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। और उसी के साथ मैंने कर्ल का भी एक तो क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब बेसिकली वहाँ पे मैंने बोला था वो टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बोला था आगे काम आएगा, ठीक है। सो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो फॉर्मूला था, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला लाइक काम आने वाला है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल जेड के कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम काफ़ी सारे फॉर्मूले फाइंड करने वाले, ठीक है। सो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डेल को कॉमन लो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर कैप आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल को अगर मैंने कॉमन लिया तो एक्स आई कैप यहाँ पे प्लस वाई जे कैप और प्लस में हो जाएगा जेड के कैप, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दूँ तो क्या बचेगा हमारा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इस टाइप से बचेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं एक काम करूँ, वेक्टर हटा दूँ। अब देखो वेक्टर हटाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से ये साइन हटा दो, वेक्टर हटाने का मतलब है आई कैप जे कैप के कैप तीनों को हटा दो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या बचा, आर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर कर दूँ, बोथ साइड का क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, सो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हमें बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला हमें ये मिला जो हटाने के बाद आया, ये वाला, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, सिंगल आर की वैल्यू। तीसरा फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया, लाइक आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब अगर मान लो मैं एक एक करके इसको लाइक कंपेयर करूँ, सो सबसे पहले मैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इसको कंपेयर करता हूँ। अब मैं करता हूँ इसका डिफ्रेंसीसन, ठीक है ना, क्या करता हूँ इसका डिफ्रेंसीसन। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r और r का अलग से होगा तो क्या हो जाएगा हमारा dr, ठीक है। देन इक्वल्स टू हमारा x का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड x का अलग से होगा तो क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाहूँ लाइक dr डिवाइड बाई dx की, तो क्या आएगा, पहले तो एक काम करो 2 से 2 को उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, r dr इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, ठीक है, इस टाइप से हमारा बच गया। अब यहाँ से मैं डी आर इसको इस तरफ लाऊं, मतलब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में, तो डी आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स है, अब इस वाली टर्म को मैं उस तरफ ले जाऊँ सो ये भी हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, ठीक है। सो एक फॉर्मूला हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब एज इट इज़ हम और भी फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं, लाइक यहाँ से आप एज इट इज़ करो वाई को ले लो, है ना, वाई को मतलब कंपेयर करो। सो यहाँ पे आप इस टाइप से लिखोगे एंड वही चीज़ आपको मिलने वाली है, मतलब चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, यहाँ भी वाई हो जाएगा, ठीक है। और जेड को लोगे तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड फार्मूला हमें मिलेगा डी आर डिवाइड बाई डी वाई, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा वाई अपॉन में आर। एंड थर्ड फार्मूला मिलेगा आपको डी आर डिवाइड बाई डी जेड इक्वल्स टू आपको मिलेगा जेड अपॉन में आर, ठीक है। सो इस टाइप से हमें ये तीन फार्मूले यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हमने काफ़ी सारे यहाँ पे फार्मूले फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपको आर वेक्टर की वैल्यू दी है उसने, और जो कि हमने फार्मूले की वजह से भी फाइंड की थी, ठीक है ना। सो वही यहाँ पे उसने वैल्यू दे दी आपको। अब इसने बोला है देन सो दैट ग्रेडियंट आर इज इक्वल्स टू आपका आर कैप के बराबर है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दैट मीन्स शो करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे आर का कैप है, यहाँ पे सपोज़ मानो कि यहाँ पे एन कैप होता, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब आपको याद आ गया होगा कैसे फाइंड करते थे, लाइक आपका मान लो यहाँ पे कोई सा ही वेक्टर है, ठीक है ना, कोई सा वेक्टर है और डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एज इट इज़
आपका यहाँ पे है आर कैप, है ना, आर कैप आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लाइक आप आर वेक्टर डिवाइड में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अगर आपने लिया है दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्रूफ हो जाएगा। सो सिंपल सा पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को लोगे तो कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला, है ना, तो हम इसको लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे लिखो लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसकी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आर अब इज़ इक्वल्स टू, अब बेसिकली ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ आर है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो क्या होता है यहाँ पे हमारा डेल ऑपरेटर एंड डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा आर के साथ, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस हो जाएगा जे, मतलब जे कैप, है ना, डेल वाई डेल वाई एंड प्लस हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड, इस टाइप से हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट होगा आर के साथ। अब आपको करना ही क्या है, आर का मल्टीप्लाई कर दो ना। सो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू आई कैप और यहाँ पे हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स प्लस हो जाएगा जे कैप डेल आर बाय यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई प्लस हो जाएगा के कैप और यहाँ हो जाएगा डेल आर बाय डेल जेड, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिखो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ आर मतलब फाई की जगह आ रहे हैं ना, और यहाँ पे लाइक देखो अब आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया, लाइक फार्मूला क्या बताया हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया ये वाले फार्मूले, जो 3 फार्मूले देखे ना, यानी डी आर डिवाइड बाई डी एक्स की जगह पे अपन को लिखना है एक्स अपॉन में आर, यानी देखो जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया, और बस आपको इसको हटा देना है और इसको पलट देना है, तो वही चीज़ आपकी हर जगह होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, हमें पता है कि लाइक यहाँ पे हम लिख देते एक बार वी नो दैट, है ना, वी नो दैट क्या पता है हमें कि डेल आर बाई डेल एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर होता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड नंबर पे हमें पता है कि डेल आर बाई डेल वाई इज़ इक्वल्स टू होता है वाई अपॉन में आर। देन थर्ड नंबर पे हमें पता है कि डेल आर बाई डेल जेड इज़ इक्वल्स टू होता है जेड अपॉन में आर। मैंने क्या किया, सिंपल से इसको पलट दिया और इस डेल को हटा दिया, मतलब समझने के लिए, है ना, बाकी हमने प्रूव किया था ये कैसे आया, ठीक है। सो ये हमें पुट करना है। सो पुट इन इक्वेशन, लाइक हम इसको सेकंड नाम दे देते हैं, फर्स्ट इसको दे देते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से हमने नाम दे दिया और इसमें पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू आई कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक सबसे पहले एक्स अपॉन में आर एंड इसके बाद लाइक हो जाएगा प्लस जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन में आर, देन प्लस हो जाएगा के कैप और यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन में आर, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, इसका एलसीएम लो, आर आर सेम है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है, और डिवाइड में अपना आर हो जाएगा। अब बेसिकली आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है आर वेक्टर बराबर होता है आपका क्या एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है। सो ये आपका होता है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा आर यहाँ पे वेक्टर डिवाइड बाय आर, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। इसको भी आर इस तरीके से बना देते, ठीक है। सो अब बेसिकली हमारा ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक ग्रेडियंट ऑफ आर। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे क्या फाइंड करना है, आर कैप, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में आपको, यहाँ पे देखो आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ कर दी, मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया अगर, यानी अगर मैंने आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर कैप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर दो। सो क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल्स टू आर कैप, ठीक है। ये हमारा हो चुका है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर कैप, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखो।
हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमें दिया है उसने प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसने बोला है कि ऑपरेटर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू एन आर की पावर एन माइनस टू और आर वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। सो हमने क्या बोला, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है लाइक क्या होती है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस में के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है। एंड इसके बाद डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा आर की पावर एन। सो इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सब जगह। सो क्या हो जाएगा, आई कैप डेल आर की पावर एन डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस हो जाएगा जे कैप डेल आर की पावर एन डिवाइड बाई डेल वाई, और यहाँ पे हमारा ये प्लस में हो जाएगा के कैप और डेल आर की पावर एन डिवाइड बाई डेल जेड, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, x की पावर जब n होता है तो हम क्या करते हैं, x की पावर n है तो n को आगे लाते एक पावर माइनस करते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको आई कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक क्या, यहाँ पे n और r की पावर n माइनस का 1, ठीक है। अब बेसिकली r का भी अलग से होगा, है ना, क्योंकि जैसे देखो अगर यहाँ पे हम करते हैं x की पावर n होती है, ठीक है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो n x की पावर n माइनस 1 होता है और x का फिर से होता है तो x का होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। अब r का अलग से होगा तो क्या हो जाएगा, डेल आर बाय डेल x, ठीक है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे कैप और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा एन आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड मैंने यहाँ पे डेल आर डिवाइड बाय डेल वाई, ठीक है ना। एंड अगर प्लस हो जाएगा हमारा के कैप और यहाँ पे ही वही होगा एन आर की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे होगा डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे हम इस चीज़ को कॉमन लाएंगे बिकॉज हर में है ना, तो यहाँ पे तीनों टर्म में हमारी एन आर की पावर n माइनस 1 है तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा एन आर की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप और यहाँ पे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप और डेल आर बाई डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही जो आपको फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे हमें पुट करना है, ठीक है। सो मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एन आर की पावर n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आई कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में आर प्लस हो जाएगा जे कैप, यहाँ पे हो जाएगा लाइक वाई अपॉन में आर प्लस हो जाएगा के कैप और यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन में आर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो एन आर की पावर n माइनस 1 एंड यहाँ पे लाइक हमारा एलसीएम लेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा आई कैप और यहाँ पे एक्स और प्लस में हो जाएगा जे कैप वाई प्लस में हो जाएगा के कैप जेड और डिवाइड में हो जाएगा आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको आगे लिखना था बेसिकली। सो बेसिकली आपको पता है लाइक ये किसके इक्वल होता है, क्वेश्चन में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो हम एक बार क्या करते हैं, इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। अब बेसिकली इसका हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आर वेक्टर होता है। सो एन आर एन माइनस 1 अब डिवाइड में हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ आपको सिंपल सी पता होगी कि लाइक यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारी आ चुकी है। पहले ये देखो हमें प्रूफ क्या करना है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एन आर की पावर n माइनस 2 और यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई में है आर वेक्टर, ठीक है ना। क्या है आर वेक्टर और पावर क्या है n माइनस 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे n आर की पावर n माइनस 1 है, पावर हमें चाहिए माइनस का 2। अब यहाँ पे ये इसकी पावर 1 है। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, r की पावर माइनस 1 तो यहाँ पे n r की पावर n माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा r की पावर माइनस का 1 और यहाँ पे r वेक्टर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइक जब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, n r n माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है लाइक राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला अपना रिलेशन है लाइक जो हमारा डाइवर्जेंट होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई।
ठीक है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं लाइक जो हमारा ऑपरेटर का स्क्वायर और फाई, इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये आपका रिलेशन भी है, फॉर्मूला भी आप मान सकते हो। लाइक जैसे बेसिकली ये काम तब आता है जब आप गेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, सो वहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखो, जिसको पता नहीं है तो वो क्या करेगा, सिंपल सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेगा, फिर उसके बाद इसको निकालेगा डाइवर्जेंट को। इससे बेहतर है आप याद रख लो, ठीक है ना। मतलब काफ़ी जगह वैसे भी आपको काम आ सकता है, आगे भी काम आएगा। और सेकंड नंबर पे लाइक एक होता है कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये ज़ीरो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा होता है डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, ये हमने किया भी था, तो ये ज़ीरो होता है, ठीक है ना। सो ये तीन आपको याद रखना है। और यहाँ पे इस पे बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ट्राई करना है, दोनों क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, और यहाँ पे एफ वेक्टर की आपको वैल्यू दी एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस में यहाँ पे एक्स जेड जे कैप, और यहाँ पे है प्लस में 2y जेड के कैप, ठीक है। सो इसको आप प्रूव करोगे। पहले क्या करोगे, आप कर्ल एफ निकालोगे, ठीक है ना। और देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डाइवर्जेंस निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। लाइक आपको क्या करना है, ऑपरेटर इसका बता रहा हूँ मैं, है ना, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल एफ का बता रहा हूँ। सो बेसिकली इसको आपको ऑपरेटर और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है काय का, कर्ल एफ वेक्टर का, ठीक है। सो आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना चीज़ करना है, देन आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पहले क्या निकालना है, लेकिन कर्ल एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर, इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको एफ वेक्टर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको फाइंड करो, देन इसके बाद इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो